नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। बहुत दिन हो गए, हमारा जो चैनल था वो बंद चल रहा था इस समय, लेकिन एक बार हम लोग फिर से इसको शुरू करने जा रहे हैं। और पिछली बार जो हम लोग पूरा नहीं करा पाए थे, तो इस बार हम लोग नए सिरे से सब कुछ शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम आज चालू कर रहे हैं अरुण का अध्ययन, और इस बार पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है सिलेबस कवर करा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें पढ़ा सकें। कुछ ऐसे रीजन थे पिछली बार जिस वजह से हमें चैनल को बंद करना पड़ा था बीच में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एग्रीकल्चर की सबसे बेसिक बुक है हमारी, अरुण का अध्ययन हो गई, नीमरा सुंडा हो गई, कोई भी एग्जाम होगा 70 से 80% तक के क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के इन बुक से आप कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये एग्रीकल्चर की। तो इसी सीरीज में हम लोग सबसे पहले चलिए अरुण का अध्ययन की जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसको शुरू कर रहे हैं हम लोग। और आज सबसे पहले बेसिक चीज़ ही पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में जो हमारी बेसिक चीज़ दी हुई है, किस तरह से जो है इंसान जो है डेवलप हुआ, उसके बाद से कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं एग्रीकल्चर का, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, यही बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें पढ़ने लायक, और ज़्यादातर चीज़ें इसमें जो है आपकी वो रटने वाली हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें यही दिया हुआ है कि किस तरह से जो है ह्यूमन का जो है डेवलपमेंट हुआ। तो ये लगभग 15 लाख साल पहले जो है ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ था। और किससे आप सबको पता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे, बंदर से हमारा जो है डेवलपमेंट हुआ है। और जब हम सबसे पहले सीधे होकर चलना सीखे, जैसे बंदर था चार पैरों से चलता था, और वो फिर 2 पैरों पे चलने लगा, तो उसका सबसे पहला जो साइंटिफिक नेम था वो हमारा होमो इरेक्टस था, और उसी को हम क्या कहते थे, जावा मैन कहते थे। इसके बाद फिर हमारा क्रोमैग्नान मैन का जो है डेवलपमेंट हुआ, जिसको हम होमो सेपियंस कहते थे। और आज का जो अब हमारा मॉडर्न मैन है उसको हम क्या कहते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंसान ने पहले चलना सीखा, उसके बाद कुछ सालों तक वो क्या करता रहा, वो हंटर और गैदरिंग करता रहा, मतलब कि वो जंगलों में शिकार करता था, और उससे फिर उसने क्या किया, उसी से अपना पेट भरता था। धीरे धीरे वो और डेवलप किया। उसके बाद उसने क्या किया, फिर उसको क्या थोड़ी समझ आई, तो उसने क्या पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब पशुओं को पालतू बनाने की उसे समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आपका पूछ लेता है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो हमारा था भेड़ और बकरी को जो है इंसान ने सबसे पहले पालतू बनाया, लगभग 8700 से 7700 BC। BC का मतलब होता है यहाँ पर बिफोर क्राइस्ट। जो हमारे ये एक ग्रेगेरियन कैलेंडर का जो है सिस्टम है, BC और AD। तो ईसा मसीह जो थे उनका जब जन्म हुआ था, उससे पहले की जो भी डेट है वो हमारी क्या कहलाती हैं, BC कहलाती हैं। और उसके बाद की जो हमारी डेट है वो हमारी AD कहलाती हैं। जैसे इस समय 2022 चल रहा है, तो हमारा 2022 AD है। वो कब से है, ईसा मसीह के जन्म के बाद से। उसके पहले की जो डेट होंगी वो BC होंगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो AD जो है हमारा इस तरह चल रहा है 1 2 3 करके, और BC जो है हमारा, BC भी यहाँ से हमारा 1 शुरू होगा, 2 3, तो ये मतलब अपोजिट चलता है। तो इसका मतलब यहाँ से जाके हमारा लगभग 8700 से 7700। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, पहले इसमें आएगा 7700, फिर उसके बाद आएगा 8700। तो इस तरह से ये चलता है कैलेंडर। BC जो हमारा ईसा मसीह थे उनके जन्म के पूर्व की जो डेट, और इसके बाद AD जो होता है वो जन्म के बाद की डेट। तो ये है हमारा। इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे इंसान को और समझ आई, और लगभग 7500 BC में इंसान ने क्या हुआ, उसे कल्टीवेशन की समझ आई। मतलब किस कि अगर हम कल्टीवेट करते हैं, अनाज को हम उगा सकते हैं, उसको हम खाने में उपयोग कर सकते हैं, ये उसके समझ में आया। और उसने फिर क्या किया, कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। तभी से हमारा एग्रीकल्चर का जो है डेवलपमेंट हुआ, कहाँ पर, पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर। तो अगर देखा जाए तो सीधा सीधा कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, कल्टीवेट। हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में कल्टीवेशन करते हैं। सॉइल नहीं होगी तो हम कल्टीवेट कर ही नहीं सकते। तो कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल ही हमारा क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। और ये जो है हमारा लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ। जितने भी कल्चर होते हैं वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द लैटिन वर्ड होते हैं, और जितने भी हमारे नॉमी होते हैं, लॉजी होते हैं, वो हमारे ज़्यादातर क्या होते हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं। तो ये आपको समझ के चलना है। जब आपको नहीं पता हो कोई वर्ड और ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो, तो अगर उसमें कल्चर लगा है तो आपको लैटिन वर्ड करना है, और अगर लॉजी लगा हो तो उसमें आपको ग्रीक वर्ड करना है। तो कौन कौन से, अगर या एग्री और प्लस कल्चर, दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये। द एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस।
तो ये भी पूछा जाता है कि कभी कभी पूछ लेता है सीधा सीधा नॉर्मली कि एग्रीकल्चर क्या हमारा आर्ट है या साइंस है या फिर दोनों है, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे आपको। तो आर्ट एंड साइंस दोनों किस तरह से हैं, अगर इसको समझें तो आर्ट जैसे हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए हमें सिंचाई करनी, सिंचाई के लिए बंड बनाना है, तो किस तरह से हम जो इरिगेशन का चैनल होगा वो बना रहे हैं, वो एक प्रकार से हमारी क्या है, वो आर्ट ही है, कला ही है कि किस तरह से हम बना रहे हैं। लेकिन साइंस जैसे अब हमें कितना सीड चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए, कितना हमें 1 हेक्टेयर के लिए फर्टिलाइजर चाहिए, तो ये सब जो है ये एक प्रकार से हमारा क्या है, साइंस है। जब तक हमारी साइंस नहीं होगी तब तक हम समझ ही नहीं सकते कि कितनी क्वांटिटी हमें नीडेड है या कितनी नहीं है। तो इस तरह एग्रीकल्चर हमारा आर्ट और साइंस है। और जिस तरह से जब हमारा आयरन का डेवलपमेंट हुआ, उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ा। क्यों? क्योंकि आयरन के डेवलपमेंट से क्या हुआ कि इंसान जो है हल बनाना सीख गया, उससे कल्टीवेशन करना और भी आसान हो गया। तो इस तरह से हमारा डेवलपमेंट हुआ पृथ्वी पर एग्रीकल्चर का। इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो एग्रोनॉमी क्या होता है। एग्रोनॉमी जो है हमारा, एग्रोनॉमी भी हमारा ग्रीक वर्ड है, अभी हमने आपको बताया, और ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एग्रोस प्लस नॉमोस, मतलब मैनेजमेंट ऑफ द फील्ड। फील्ड में किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से कल्टीवेशन करने के लिए हम जो मैनेजमेंट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। मतलब किस तरह से हम मैनेज करें कि जो है, जो इन्वायरमेंट चाहिए हमें किसी क्रॉप के लिए, जो नीड है उसकी वो पूरी हो जाए, अच्छे से अच्छा हम किस तरह मैनेज कर लें, वो हमारा एग्रोनॉमी कहलाता है। इसके अंदर हम यही सब चीज़ें पढ़ते हैं। और एग्रोनॉमी के फादर जो है आप सबको पता होगा, पीटरो डे क्रेसेंजी थे, उनकी बुक थी ओपस रूलेरियम कॉमोडारम, और उन्हें फादर ऑफ द एग्रोनॉमी कहा जाता है। इसी तरह जेथरो टुल थे, उनकी भी बुक थी हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री। उन्होंने इसी बुक के बेसिस पर सीड ड्रिल और हार्स डाउन कल्टीवेटर का जो है डेवलप हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं कि वीड और जीरो टिलेज वर्ड किसने दिए, तो हमारे दिए जेथरो टुल ने। इंडिया में अगर डेवलपमेंट की बात करें कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, तो इंडिया में जो साइंटिफिक कल्टीवेशन जो है वो शुगर केन, कॉटन और टोबैको, इन सब के कॉमर्शलाइजेशन के साथ स्टार्ट हुआ। आपको पता होगा कि टोबैको जब पुर्तगाली आए थे तब वो साथ में क्या, तम्बाकू हो गया और पोटैटो हो गया, चिली हो गया, बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे। तो बहुत सी चीज़ें थी जो पुर्तगालियों द्वारा इंडिया में लाई गई, और बहुत सी चीज़ें थी जो पहले से ही होती थी। जैसे आपने वेदों में पढ़ा होगा, ग्रंथों में पढ़ा होगा, चावल का जिक्र मिलता है, आपका शुगर केन का जिक्र मिलता है। तो बहुत सी चीज़ें जो है ये हमारी इंडिया में पहले से होती थी। तो इंडिया में डेवलपमेंट किस तरह हुआ, तो जब अंग्रेजों का शासन था तब सबसे पहले 27 अप्रैल 1871 में हमारा ज्वाइंट डिपार्टमेंट बनाया गया, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू और कॉमर्स का, तीनों का एक ज्वाइंट डिपार्टमेंट बनाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड मायो के द्वारा रिक्वेस्ट जो है की थी हमारी एओ ह्यूम ने। लॉर्ड मायो उस समय के क्या थे, हमारे वायसराय थे इंडिया के। फिर इसके बाद जो है 1880 में फाइमाइन कमीशन बनाया गया, और फिर 1881 में जो है हमारा एक सेपरेट सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो बनाया गया। मतलब एग्रीकल्चर का एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया। कब? 1881 में। इसके बाद हमारा आईराई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, आप सब जानते होंगे आईराई के बारे में। तो आईराई का निर्माण कब हुआ? 1905 में। और सबसे पहले इसका जो नाम था वो था क्या? इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो 1905 में इसका निर्माण जो है वो हुआ था कहाँ पर? उस टाइम के बंगाल में। तो जब उस टाइम भी हमारा अंग्रेजों का शासन था, और कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से जब बंगाल का विभाजन वगैरह होना था तो इसको भी शिफ्ट कर दिया गया था कहाँ पर? बिहार में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद बिहार में भी जो है पूसा नामक जगह में ही शिफ्ट किया गया था। इसके बाद फिर इसको 1934 में क्या हुआ, बिहार में एक अर्थक्वेक आ गया था, भूकंप आ गया था। तो फिर इसको 1936 में कहाँ पर? आईराई दिल्ली में, पूसा रोड दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। तो इस समय ये कहाँ है? पूसा रोड न्यू दिल्ली में। और फिर आज़ादी के बाद ही इसका नाम इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया। 1958 में इसको जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसके बाद अगर हम आईसीआर की बात करें, तो जो रॉयल कमीशन था एग्रीकल्चर का 1926 में बना था। उस समय वायसराय थे कौन? लॉर्ड लिथगो। और 1928 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और फिर इसके बाद ही 1929 में 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना हुई। तो इसीलिए क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है कि आईसीआर का स्थापना दिवस क्या है, ये आईसीआर डे कब होता है, तो वो होता है हमारा 16 जुलाई। क्यों? क्योंकि 16 जुलाई को ही आईसीआर की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद सोसाइटी जो थी एक हमारी रजिस्ट्रेशन एक्ट की 1860 में बनी।
इसके पहले जो है प्रेसिडेंट थे मोहम्मद हबीबुल्लाह और सेक्रेटरी जो है हमारे ऐसे हैदरी थे। फिर इसके बाद 1946 में इसका नाम जो है इंपीरियल की जगह इंडियन कर दिया गया। तो दोनों जो इंस्टीट्यूट थे उनका पहले क्या था, इंडियन की जगह इंपीरियल नाम था, बाद में उनको चेंज करके इंडियन किया गया। और सबसे पहले जो हमारे इसके डीजी थे वो कौन थे, हमारे डॉक्टर बीपी पाल। ये पूछा जाता है फर्स्ट डीजी ऑफ द आईसीआर वाज, तो वो थे हमारे डॉक्टर बीपी पाल। और जो 1966 में इसको जो है फुल ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया गया। और इसका जो वर्क अगर देखें तो हमारे सारे यही है कि एग्रीकल्चर के ही जो क्षेत्र है, ऑटोनॉमस बॉडी एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर को हम किस तरह से बढ़ावा दे सकें, किस तरह से हम डेवलप कर सकें, किस तरह से एजुकेशन बढ़ा सकें एग्रीकल्चर का। और एग्रीकल्चर की जो ब्रांचेज हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज या जितनी भी और ब्रांचेज हैं उनका विकास किस तरह कर सकें, किस तरह से उनमें जो है हम एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था कर सकें, किस तरह साइंटिफिक कल्टीवेशन कर सकें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है किसानों को प्राप्त हो सके। जो हम रिसर्च कर रहे हैं पहले तो कौन कौन सी अच्छी रिसर्च कर सकें जिससे कि डेवलपमेंट हो, और उन रिसर्च को कैसे हम फील्ड से किसानों तक पहुंचाएं। तो ये सारी चीज़ें हमारा कौन करता है, ये सब आईसीआर करता है। ये सारे इसके काम हैं। इसके बाद हम अगर बात करें एग्रीकल्चर कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ की, तो 1901 से 1905 के बीच में इंडिया में हमारा 6 जो है हमारे क्या हुए थे, एग्रीकल्चर कॉलेज बने थे। इसमें से इस समय एक जो है लॉयल पुलवारा जो है वो हमारा पाकिस्तान में है। ठीक। इसके बाद हमारा पहला जो है एजुकेशन कमीशन 1949 में बना था, किनके, डॉक्टर राधा कृष्णन के रिकमेंडेशन पर। और जो है फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत पूछी जाती है, वो हमारी 1960 में पंतनगर में बनी थी। कौन सी, जो उस समय उत्तर प्रदेश का पार्ट था लेकिन अब वो उत्तराखंड का पार्ट है। और जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे गोविंद बल्लभ पंत, उनके नाम पर ही इस यूनिवर्सिटी का नाम है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो इस समय जो इंडिया में अगर देखें तो 64 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। कितनी है, 64 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम देखें तो हो सकता है कभी कभी आपको 63 ऑप्शन दे सकता है, क्योंकि आईसीआर की जो वेबसाइट है उसमें अभी भी हमारी 63 स्टेट एग्रीकल्चर ही मेंशन है, 2021 से 63 ही मेंशन है। तो ऑप्शन अगर आएगा तो दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे आपके, तो जो भी ऑप्शन हो आप उसको सही कर सकते हैं। इसके साथ ही 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं और लगभग 210 कॉलेज हैं इनसे रिलेटेड। और फिर इसके बाद आईआरआई हो गया, एनडीआरआई हो गया, आईवीआरआई, सीआईएफई और आईसीआर और सुआर्ट्स। तो ये हमारी टीम यूनिवर्सिटी है। इसके साथ ही 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हैं जिनमें एग्रीकल्चर की भी फैसिलिटी है। मतलब जो 3 एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनमें सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है, लेकिन जो 4 अन्य सेंट्रल विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें क्या है कि अन्य सब्जेक्ट के साथ ही एग्रीकल्चर भी पढ़ाया जाता है, मतलब एग्रीकल्चर की भी फैकल्टी वहाँ पर है। तो इसमें जैसे अब यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर चीज़ें अब यहाँ से रटने वाली हैं। आपकी इंस्टीट्यूट में पूछे जाते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये आपको रटना है। और एक बार में सारे इंस्टीट्यूट आपको नहीं याद होंगे, तो बार बार आपको पढ़ना है, धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएंगे, जितने याद हो जाए उतना अच्छा। तो सबसे पहले हमारा IRRI है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है, मनीला फिलीपींस में। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। सीमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिकन वर्ड है ये सीमेंट। और ये है सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट। कहाँ है ये, मैक्सिको में, 1966 में। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति हुई थी 1965-66 में, उस समय के जो सीड लाए गए थे गेहूं के, धान के, वो कहाँ से आए थे, वो मैक्सिको से आए थे। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंस्टीट्यूट पूछा जाता है। तो इसका जो है लगभग लगभग इंडिया में जितनी भी रिवोल्यूशन हुई उन सब में इसका जो है क्या है, हमारा योगदान है इस इंस्टीट्यूट का। इसके बाद ये है आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जिस स्टेट का एग्ज़ाम देना है या फिर आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की यूनिवर्सिटी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि और आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट के आपको इंस्टीट्यूट भी पता होने चाहिए कि कहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया, आपको एक बार पढ़ लेना है।
और देख लेना है धीरे धीरे करके, आपको ये जितना याद हो जाए उतना अच्छा है। ठीक, इसके बाद हाँ ये आपको याद करना है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर की कौन कौन सी हैं, तो 3 है इस समय। एक है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में, दूसरी है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश में, तीसरी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार में। ठीक, इसके बाद जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मतलब अन्य फैकल्टी के साथ, जैसे वहाँ पर इंजीनियरिंग भी होती है, बाकी चीज़ भी होती है, उसके साथ ही हमारा एग्रीकल्चर की भी डिग्री वहाँ पर मिलती है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी, 4 यूनिवर्सिटी यहाँ पर 3 मेंशन है। पहला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, दूसरा है BHU बनारस में है जो, तीसरा है विश्व भारती श्री निकेतन वेस्ट बंगाल, और जो चौथी है वो है हमारी नागालैंड यूनिवर्सिटी लुमामी में। कहाँ पर, लुमामी नागालैंड में, नागालैंड यूनिवर्सिटी लुमामी में जो है हमारी चौथी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन सी, आईआरआई हमारा हो गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, IVRI। हाँ ये इंस्टीट्यूट कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि कम से कम ये तो आपको याद ही होना चाहिए, अगर सब आपको नहीं याद हो पा रहे हैं तो ये तो याद ही होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, जैसे IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में उत्तर प्रदेश में, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन ये हमारा कहाँ है, मुंबई में है। सुआर्स हो गया हमारा, तो ये हमारा कहाँ है, इलाहाबाद में। सुआर्स बीच में क्या है, यूनिवर्सिटी बन गई थी, पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, फिर अभी 1-2 सालों पहले यूनिवर्सिटी बन गई थी, लेकिन फिर से दोबारा इसको क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया है इसको। तो ये 5 हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कौन कौन से, हमारी कारी हो गया सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर, कजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, ये आपको बहुत याद होना चाहिए, क्योंकि एक और है जो हमारा एरिड जोन से रिलेटेड है, वो हमारा है बीकानेर पे। इन दोनों में, और दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद है CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भोपाल में, CIH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर ये हमारा बीकानेर में है, और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हमारा जोधपुर, दोनों राजस्थान में। CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर में। सिफेड जो है वो हमारा कहाँ है, लुधियाना पंजाब में। इसके बाद CISTS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये हमारा लखनऊ में है। CITH टेम्परेट हॉर्टिकल्चर ये हमारा श्रीनगर में। CPCRI सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप केसरगढ़ में। CPRI बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश शिमला में। कीड़ा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में। इसके बाद से जो है हमारा क्रीजैप हो गया हमारा, जहाँ पर जूट और एलाइट फाइबर। तो ये अगर आप देखें कुछ चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको याद हो सकते हैं कुछ इंस्टीट्यूट, जैसे हमारा जूट कहाँ होता है, आपका वेस्ट बंगाल में होता है, तो जूट का जो ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। राइस सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कटक उड़ीसा में। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा करनाल हरियाणा में, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये देहरादून में। CTRI टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी में। तो इसी तरह जिस तरह से जूट का था, वैसे ही अगर आप जानते हो आंध्र प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा टोबैको का प्रोडक्शन होता है, तो CTRI कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इसी तरह IGFRI ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी भरारी में है ये। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो है बेंगलोर में। IIPR पल्स रिसर्च कानपुर में। IISS सॉइल साइंस का इंस्टीट्यूट कहाँ है, मध्य प्रदेश भोपाल में। IISR स्पाइसेज रिसर्च जो है केरला में। 2 IISR हैं, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज रिसर्च, दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो ये हमारा लखनऊ में। लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी के। तो अगर आप जिस स्टेट के हैं और आप उस स्टेट का पर्टिकुलर एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो आपको याद ही होने चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको याद होना चाहिए, जैसे SBI ये भी इम्पोर्टेंट है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। फिर इसके बाद एनिमल से रिलेटेड जो कुछ इंस्टीट्यूट हैं वो भी, एक कारी था आपने पढ़ा अंडमान निकोबार में, वो था हमारा किससे रिलेटेड, वो प्लांट से था। और यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर एनिमल से रिलेटेड है, कारी सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, पक्षी जो होते हैं उनसे रिलेटेड इज्जत नगर में। CIFRI CIBA, तो ये सब आपको याद करके चलना है, और ये आपको रटना ही पड़ेगा। इनका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही ये आपको कोई रटा सकता है। खुद जब आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे,
दो दो चार चार रोज़ याद करेंगे तो ये याद हो जाएंगे, और एक बार याद हो गए तो फिर ये दोबारा भूलेंगे भी नहीं। इसी तरह जैसे ये नार में बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में है, एफआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है, देहरादून में है, इकार्डा, इक्रीसेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सेंटर है ये किसका, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑन ड्राई लैंड एरियाज, एलेप्पो सीरिया में। इक्रीसेट जो है हमारा इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेमी एरिड ट्रॉपिक, ये हमारा हैदराबाद में है। एनसीईआरटी, पीवीसीएस, तो ये जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं इन सबको आपको क्या करना है, याद करना है। नेशनल ब्यूरो हमारा हो गया प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का, कहाँ है, न्यू दिल्ली में हो गया। ये बहुत पूछा जाता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये हमारा है नागपुर में। NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये करनाल में है। NBFGR हो गया, NIBIAM हो गया। तो ये था हमारा, बहुत ही बेसिक चीज़ थी आज के लेक्चर में। और आपके पास, सभी के पास ये बुक होगी, तो काफ़ी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है और कहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो ये यही चीज़ आपको याद करनी है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ आपको याद करना नहीं है, और कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट था नहीं जिसमें आपको समझाया जा सके। फिर भी हमने सोचा कि शुरू से लेकर लास्ट तक ही इस बुक को कंप्लीट करेंगे, इस वजह से हमने आज इसको पढ़ाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी मित्रों को चैनल को सब्सक्राइब करने को बोल दीजिए, जिसने भी नहीं किया वो कर ले। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस बार हमने आपसे पहले भी कहा है कि इस बार हम लगातार चैनल को चलाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।